अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद घर में खुश आमदीद। जनाब मोहसिन नकवी साहब आपके आगे हाथ जुड़े हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, इमरान खान साहब को आप बराए करम रैली निकालने की इजाज़त दे दें, क्योंकि जब तक इमरान खान की रैली नहीं निकलेगी ये मुसलसल ये जो कुत्ता गेड़ा है ना ये चलता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैं भी मोटरवे पे मौजूद हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा जनाब वहाँ पर आगे एक कुत्ता था, वो कुत्ता जो है वो अपनी दुम को मुँह में लेने के चक्कर के अंदर ना यूँ चक्कर काट रहा था, और मुझे ऐसे ही महसूस हुआ ये बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत है जो बिल्कुल ऐसे ही एक चक्कर के अंदर घूम रही है। वो जो दुम है वो उसको पकड़ने के चक्कर में है, लेकिन वो दुम काबू में आके नहीं दे रही। अगर आप देखें इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स तो वो मुसलसल इसी सिमत की तरफ इशारा कर रही है कि वो जिस चीज़ का तहिया कर लेते हैं वो उससे किसी भी तौर पीछे हटने पर आमादा नहीं होते, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कीमत अदा करना पड़े। और यही वजह है कि वो उन्होंने एक ज़िद बना ली है कि मैंने लाहौर में रैली निकालनी है, कतई नज़र इस बात के कि उनको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। उन्हें इस बात का इल्म भी है कि मौजूदा हालात के अंदर वो खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनको कत्ल करने के लिए, उनकी जान लेने के लिए एक संजीदा कोशिश हो चुकी है जो वज़ीराबाद में हुई थी, और इसके साथ साथ एक मरतबा फिर उनको जो है कत्ल करने की कोई साजिश रचाई जा सकती है। और इस हवाले से उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम भी लगाया था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की सबसे अहम शख्सियत ने उनके साथ कुछ दुश्मनी मोल ले ली है, और वो किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। एक सिचुएशन थी, एक क्योस की सिचुएशन थी जो क्रिएट की गई सुबह से लेकर अब तक, और अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब वो लाहौर की आज रैली को मुलतवी कर रहे हैं। अब ये रैली कल निकाली जाएगी, और रैली उन्होंने कहा जनाब मैं कट के छड़ नहीं पाया, जो मर्जी कर लो तुसी टिल दा जोर ला लो, मैं रैली कट के छड़नी थे। जनाब मोहसिन नकवी साहब ये रैली निकाल दें, इनको निकालने की इजाज़त दे दें। लेकिन इस सिचुएशन में सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि रैली आज क्यों मुलतवी की गई? ऐसा क्या खदशा था इमरान खान साहब को जिसकी बिना पर उन्होंने रैली को मुलतवी करने का ऐलान किया और इसकी ख्वाहिश का इजहार किया? और ख़ुद इमरान खान साहब ने इस हवाले से कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, और उन ट्वीट्स के अंदर उन्होंने इसी बात का इजहार किया है कि जनाब हमारी जमहूरी जो जदोजहद है उसके रास्ते में दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर रुकावटें क्रिएट की जा रही हैं, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इजहार किया जा चुका है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया जा चुका है। तो इस इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना हमारा हक है, लेकिन इस हमारे हक को ना सिर्फ सल्ब किया जा रहा है बल्कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द कैंटेनर लगाए जा रहे हैं। आज की रैली मुलतवी करने में मेरा ये ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया गया वो सिर्फ एक ऐलान ने किया गया कि जनाब रेंजर्स आ रहे हैं ज़मान पार्क, और ज़मान पार्क में रेंजर्स पहुंच भी गए। इसके साथ साथ लाहौर में भी मुख्तलिफ हसास मुकामात पर रेंजर्स आ गए। अब चूँकि रेंजर्स आ गए थे और रेंजर्स के साथ आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों की जान चली जाती है। कराची में भी अल्ताफ़ हुसैन ने रेंजर्स के नाम पे भी ऐसे ही जरकते थे जिस तरीके से इमरान खान जरकते हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि आखिरकार ये जो चंद घंटे थे सुबह से लेकर 2 बजे तक, इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान को अपना ये ऐलान मुलतवी करना पड़ा? कुछ लोगों ने इस हवाले से आगाह किया है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जनाब आरिफ अलवी साहब ने आज का जो इमरान खान साहब की रैली थी इसको मुलतवी कराने में कुछ रोल प्ले किया है, और उनके साथ कुछ लोगों की तरफ से राब्ता किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि जनाब आज आपने कुछ नहीं करना, कुछ टाइम दें ताकि कोई बातचीत की जाए, कोई रास्ता निकाला जा सके। और उस राब्ते के बाद जो आरिफ अलवी साहब के ज़रिए हुआ था इमरान खान के साथ, उस राब्ते के नतीजे में ये जो रैली है इसको मुलतवी करने का फैसला किया गया है, लेकिन इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रैली को जो है उन्होंने उसको पोस्टपोन नहीं किया, बल्कि कल सुबह तक उन्होंने दिया। अब ये वाला भी अगर आप पहलू देखें तो ये भी इसी सिलसिले की तरफ इशारा करता है कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर वही दबाव के टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो वो इससे पहले इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन हुकूमत का रवैया इस सारी सिचुएशन के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं ना कि दबा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ लगा। भाई एक चीज़ आ गई सामने के जनाब आज लाहौर के अंदर एक मैराथन रेस है, ये बात भी सामने आ गई कि लाहौर के अंदर आज PSL मैच है। तो इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब की इस रैली का जो मकसद है
वो इसके अलावा और कुछ नहीं था कि पूरे शहर के अमन व सुकून को बर्बाद किया जा सके, और ना सिर्फ बर्बाद किया जा सके बल्कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के जो सीरियस किस्म के जो थ्रेट्स हैं वो पैदा हो सकें। और इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर ये जो कोशिश की है ये वो कोशिश दोबारा भी करेंगे, क्योंकि PSL तो पैन कल भी है, PSL परसों भी है, PSL का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि इमरान खान साहब ने अगर रैली निकालनी है तो वो उस रूट से अलग होकर रैली निकाल सकते हैं जिस रूट से PSL की टीमों ने जाना है या शायकीन ने कज़ाफी स्टेडियम की तरफ जाना है। अगर तो इमरान खान साहब ने उसी रूट पे अपनी जो फिल्म चलानी है तो उससे बेहतर है कि वो अपनी रैली ना निकालें, लेकिन अगर उससे अलहदा कोई रूट वो ले सकते हैं तो फिर जो हुकूमत है उनको इमरान खान साहब का ये शौक पूरा कर देना चाहिए, और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है मोहसिन नकवी साहब को। अब इस सिचुएशन का एक और पहलू भी है, और वो पहलू है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया था, ख़ास तौर पर लास्ट ईयर अप्रैल में जब इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया था, और उस मौके पर एक गैर मुल्की साजिश, एक अमरीकी मुदाखलत, एक अमरीकी प्लान का जिक्र किया गया था, जिसके अंदर डोनाल्ड लू को जो अमेरिकन नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनका जिक्र किया गया था कि जनाब उन्होंने हमारे एक सफ़ीर के साथ रब्ता किया था और उन्होंने ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए यहाँ पर जो उनके हैंडलर्स हैं उनको गो हेड दिया। आज की सिचुएशन के अंदर जो आज इमरान खान साहब की कॉल थी उसके हवाले से भी एक नया पहलू सामने आया है, और वो ये है कि इमरान खान ने बज़ाते खुद आज की जो डेवलपमेंट है उसके लिए अमरीकी कांग्रेस के एक सीनियर रुकन से ना सिर्फ रब्ता किया है बल्कि उनको जो यहाँ पर होने वाली सिचुएशन है उससे आगाह किया है। इमरान खान ने अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रेड शर्मन से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है और उनको बताया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत शदीद तरीन दबाव का शिकार है। यहाँ पर जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, शहरी आज़ादियाँ हैं, सियासी आज़ादियाँ हैं, उनको बुरे तरीके से पामाल किया जा रहा है। कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और स्टेट अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल कर रहा है इमरान खान साहब और उनकी जमात के ख़िलाफ़। और उसके लिए उन्होंने जो जवाज़ दिए हैं उसके अंदर उन्होंने आज़म स्वाति पर होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया है, मुबैना शहबाज गिल पर होने वाले मुबैना तशद्दुद का जिक्र किया है, और उसके साथ साथ 3 रोज़ पहले जिले शाह जो PTI का एक कारकुन था जो जाँ बहक हुआ है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि जनाब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसी सिमत की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान में रियासत की ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो कल काबिल सज़ा थी, अमरीकी मुदाखलत इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाने के लिए, वो अमरीकी मुदाखलत जो है आज हलाल हो गई। यानी वो काम जो कल हराम थे वो आज हलाल हो गए, क्योंकि कल वो हराम इस वजह से थे कि उसका नुकसान इमरान खान साहब को हो रहा था, इमरान खान साहब की सियासत को हो रहा था, इमरान खान साहब के इक़्तिदार को हो रहा था, और इमरान खान साहब इसकी वजह से इक़्तिदार से हट रहे थे। लेकिन अब होने वाली जो मुदाखलत है, अब होने वाली जो उनका जो राब्ते हैं उसके चूँकि बेनिफिशरी हैं वो बैक चैनल राब्ते इमरान खान साहब के काफ़ी अरसे से जारी थे। फवाद चौधरी खुद इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनके बहुत सारे लोगों के साथ और ख़ासतौर पर अमरीकियों के साथ राब्ते रहे हैं और राब्ते हुए भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं। खुद अमरीकी वफूद ने ज़मान पार्क और बनी गाला में इमरान खान साहब से मुलाकातें की थी। इसका मतलब ये है कि अब मौजूदा हालात में इमरान खान साहब के लिए इस चीज़ में कोई रुकावट नहीं है कि वो जहाँ जहाँ से मदद तलब कर सकें वो तलब कर सकें। इसी तरह शीरी मज़ारी साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से भी UN और UN में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स कमीशन, इन दोनों के साथ ना सिर्फ रब्ता किया गया है बल्कि इनको इस चीज़ से आगाह करने की कोशिश की गई है कि जनाब जो यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वाहिद सियासी जमात है जो हर तरह के इस वक्त दबाव का सामना कर रही है। उसके जो वर्कर्स हैं वो बुरे तरीके से स्टेट ऑपरेशन के शिकार हैं, और स्टेट जो है वो इमरान खान साहब को सिंगल आउट करके उठ रही है। इमरान खान साहब को बिल्कुल अलग थलग करके निशाना बनाया जा रहा है, और अब ये जो गैर मुल्की मुदाखलत है
یہ اب اس کا خود تصدیق ہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جناب ہم نے رابطہ کیا ہے، ہم نے سینیٹر سے رابطہ کیا ہے اور ان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا ہے تاکہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھا سکیں۔ اب آپ اس ساری سچویشن میں غور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے 30 اپریل کو جو الیکشنز ہوں گے وہ کس حد تک یہ جو ہے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کے امکان نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ایسی سچویشن میں جہاں پر عمران خان صاحب بھرپور طریقے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اقتدار سے یا ان کو پولیٹیکل مین سٹریم سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ان الیکشنز کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا بیٹل گراؤنڈ ہار جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر یہاں پر ایک نیور اینڈنگ گیم کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی لڑائی شروع ہو جائے گی جو بہت جلد یا بہت دیر تک ختم نہیں ہوگی، اور اس سچویشن میں جو ہماری معیشت ہے وہ شدید ترین دباؤ کا ہی شکار رہے گی، اور میرے نزدیک موجودہ حالات میں کوئی سمپل وے آؤٹ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید ون ٹائم اپنی نیوٹرلٹی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بٹھانا پڑے گا، یا ان کو بٹھانے پر مجبور کرنا پڑے گا، یا کوئی ایسا قابل عمل فارمولہ تشکیل دینا پڑے گا جو فیوچر میں جا کر ہمارے لیے جو سیاسی مشکلات ہیں، جو معاشی مشکلات ہیں، ان کے ازالے کا سبب بن سکے۔ ادروائز موجودہ حالات میں اس کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔